गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडं मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिछले वीडियो में मैंने पुष्कर मंदिर के बारे में लिखा था कि वहाँ राम स्तुति को मैंने सुना श्री 1008 वीर राघवाचार्य जी के मुखार बिंदु से। तो मेरे राजस्थान के कुछ शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आप राजस्थान में पुष्कर में कब रहे। तो मैं इतना उसमें बताना भूल गया था कि वो पुष्कर मंदिर ऋषिकेश में है। उन लोगों का जो मंदिर है पुष्कर अजमेर में भी है मंदिर, लेकिन हम पुष्कर मंदिर ऋषिकेश की मैं बात कर रहा हूँ। मैं स्वामी राम जी के सानिध्य में था, वो विदेश चले गए थे, तो मैं अकिंचन था, अकेला था। किसी माध्यम से मैं पुष्कर मंदिर में आ गया, जहाँ मुझे 1008 श्री वीर राघवाचार्य जी के दर्शन हुए, उनके आश्रय में मैं रहा। तो आज भी मुझे याद है कि मनुष्य खुद नहीं जाता, गुरु खुद बुलाता है। स्वामी राम ने मुझे खुद मेरे पिताजी से कहा कि ये बच्चा मुझे दे दो, और पुष्कर मंदिर में भी मैं स्वयं आया किसी माध्यम से। तो अगर आपका हृदय सच्चा है तो गुरु स्वयं आपको अपने चरण में बुला लेता है। और आज भी मुझे वीर राघवाचार्य जी का एक सुंदर भजन याद आता है। नर नारायण मोहि साय करो, भव सागर बेड़ा पार करो। नर नारायण मोहि साय करो, भव सागर बेड़ा पार करो। भव सागर बेड़ा पार करो, भव सागर बेड़ा पार करो। नर नारायण मोहि साय करो, भव सागर बेड़ा पार करो। और श्रीमान छोटे महाराज जी नृसिंहाचार्य जी महाराज अक्सर यह भजन गाया करते थे। तूने राम जपन क्यों छोड़ दिया, तूने राम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोधन छोड़ा मोहन छोड़ा, अमृत बचन क्यों छोड़ दिया। तूने राम जपन क्यों छोड़ दिया। तो ऐसा भक्ति का वातावरण था वहाँ, और वही से भक्ति मेरी अटल हुई। बचपन से भक्ति तो थी, पर वहाँ उसको अंकुरित होने का एक सुंदर अवसर मिला। और भगवान की भक्ति बहुत भगवान को प्राप्त करने का एक सुगम साधन है। ज्ञान मार्ग में बहुत त्रुटियां होती हैं, अहंकार होता है। कर्म में भी बहुत अनेकों त्रुटियां हो सकती हैं। मनुष्य यह नहीं समझता है कि ये कर्म मैं ठीक कर रहा हूँ या अच्छा नहीं कर रहा हूँ। और भक्ति तो जैसे भी करो आप, भगवान माता पिता की तरह अपने बच्चे को जैसे क्षमा कर देते हैं, इसी प्रकार वो भी करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है अहम भक्त पराधीनो, भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए संसार में भगवान भक्ति देने में बहुत कठिनाई, बहुत कंजूसी करते हैं। और धन दौलत जो भी मांगोगे, मकान महल कार, सबको सोना चांदी हीरा मोती सब दे देंगे, लेकिन भक्ति नहीं देते हैं। और एक बार अगर उन्होंने भक्ति प्रदान कर दी तो तब वो क्या है, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। क्यों कि भगवान ने कहा है
मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं। कलन परथ बैकुंठ बसत मोहे कलन परत बैकुंठ बसत मोहे, जोगी न हृदय न समाऊं। प्रेम जुति मम भक्त जहाँ गावत, प्रेम जुति मम भक्त जहाँ गावत, तहाँ बैठो सुख पाऊं। मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, भक्तन की जैसी रुचि देखी भक्तन की जैसी रुचि देखी, तैसो वेश बनाऊं। प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, जो देवे सो खाऊं। मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं। निज सर सत्व निज सरवास भक्तन को सौंपूं, अपना स्वत्व भुलाऊं। भक्त कहे सोई करो निरंतर, भक्त कहे सोई करो निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं, मैं नित भक्तन हाथ बिकाऊं। तो भगवान ने अपने भक्त के कारण नृसिंह का रूप धारण कर लिया। भगवान ने अपने भक्त के कारण वराह का रूप धारण कर लिया। यानी भगवान अपने भक्त के अनुसार अपना रूप बनाते हैं, जो कुछ भी वो देते हैं उसी को ग्रहण करते हैं। इसलिए अगर मनुष्य को इस संसार में सुखी रहना है, मनुष्य जीवन का लाभ उठाना है, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि सुख दुख तो अनेक योनियों में मिलते रहेंगे, मकान भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन भगवान की प्राप्ति का जो ये साधन मनुष्य जीवन है, इसको अगर हमने भगवान में के चरणों में नहीं लगाया तो हमने अपने साथ बहुत धोखा किया। इसलिए मैं सभी से ये अनुनय विनय करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप भक्ति मार्ग अपनाएं। और भक्ति मार्ग अपनाने के लिए बस इतना ही करना पड़ता है कि हे भगवान, मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। बाकी ये सारा संसार जगत में जो भी है वो आपका बनाया हुआ है, मैंने केवल आपकी शरण ग्रहण करनी है। और भक्ति मार्ग को अपनाने से भगवान सुगमता से मिल जाते हैं।